हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट शहजाद खुर्शीद स्पोर्ट्स की टॉप न्यूज़ का सेगमेंट लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा क्या मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम का कैरियर जो है वो बाबर आजम की वजह से ख़त्म हुआ है या फिर इनकी अपनी गलतियों की वजह से, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर इन दोनों के कैरियर के हवाले से बाबर आजम को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है इनके शायकीन की वजह से। क्या आपको भी लगता है कि मोहम्मद आमिर और जो इमाद वसीम ने रिटायरमेंट ली थी उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ बाबर आजम थे या कोई और वजह थी? इसके हवाले से इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल से बात करूँगा। इससे पहले मैं बताता चलूँ कि अगर अभी तक आप मेरी इस वीडियो पर न्यू हैं तो फ़ौरन से मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके और आप लोग देख सकें। तो जी गाइस बताता चलूँ, इमाद वसीम और बाबर आजम के दरमियान जो लड़ाई चल रही थी उसके बाद अब सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह से इमाद वसीम ने PSL में परफॉर्मेंस दिया, सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी कह सकते हैं कि इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर के फ़ैन की जानिब से बाबर आजम को ट्रोल किया जा रहा है। वजह यह बन रही है कि मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली थी और उस टाइम जो कप्तान थे वो बाबर आजम थे। क्या बाबर आजम की वजह से इमाद वसीम और कह सकते हैं मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट ली थी या फिर कोई और वजह थी? सीन ये हुआ कि बाबर आजम जो पाकिस्तान टीम के कप्तान बने थे वो 2019 के कह सकते हैं कि आखिरी दिनों में आके वो पाकिस्तान टीम के कप्तान बने थे, जब बाबर आजम कह सकते हैं कि सरफराज अहमद की जगह कप्तान बनाए गए थे रमीज़ राजा की, जब वो उन्होंने यह कि PCB के चेयरमैन का ओहदा संभाला था उस टाइम। और मोहम्मद आमिर ने जो रिटायरमेंट ली थी वो 2019 वर्ल्ड कप के आखिरी जो ODI मैच खेला था 2 अक्टूबर 2019 को श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने अपना आखिरी ODI मैच खेला था। उसके बाद अभी तक उन्होंने कोई ODI मैच नहीं खेला और उसके बाद फ़ौरन से ही कह सकते हैं कुछ टाइम के बाद उन्होंने मोहम्मद आमिर ने क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली थी। और वजह ये बताई थी उस टाइम मोहम्मद आमिर ने कि जो रिटायरमेंट लिया उन्होंने वकार यूनुस और मिसबाह उल हक पाकिस्तान टीम के कोचिंग कर रहे थे उस टाइम, और वकार यूनुस की वजह से यह कि वकार यूनुस उनको यह कि कोचिंग स्टाफ में बार बार उनके साथ वो पुरानी यादें यह कि उनको उसके ऊपर बात किया करते थे, जिसकी वजह से मोहम्मद आमिर ने क्लियरली मीडिया के ऊपर आके ये बताया था भाई कि मैंने जो रिटायरमेंट लिया इसकी तमाम जो वजह बनी है ये वकार यूनुस और मिसबाह उल हक की वजह से बनी है यार, कि मैं इनकी जो कोचिंग स्टाफ में जो कुछ इन्होंने मेरे साथ गलत किया उसकी वजह से मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। और मोहम्मद आमिर तो उस टाइम रिटायरमेंट ले ली थी, उस टाइम बाबर आजम कप्तान नहीं थे, सरफराज अहमद कप्तान थे, लेकिन उसके फ़ौरन बाद ही सरफराज अहमद को कप्तानी से हटा के बाबर आजम को जब कप्तान लगाया जाता है तो बाबर आजम के 3-4 साल का ये जो कप्तानी का कैरियर था इसमें इमाद वसीम ने 24 नवंबर 2023 को इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली थी। और ये तब की बात है जब पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रही थी इंडिया में, कह सकते हैं उस टाइम इमाद वसीम का कह सकते हैं कि ये डिज़र्व करता था पाकिस्तान टीम में यह कि इसकी प्लेइंग 11 में जगह हो, जिस तरह से इसके साथ किया जा रहा था न्यूजीलैंड के टूर में यह कि इसको लेके जाना था। उसके बाद लास्ट ईयर जब इसने आखिरी जो T20 सीरीज़ खेली थी वो अफगानिस्तान के खिलाफ UAE में जो पाकिस्तान ने खेली थी 2-1 से पाकिस्तान ये सीरीज़ हार गया था। तो इमाद वसीम ने आखिरी सीरीज़ वो खेली थी, हालांकि उसमें बाबर आजम कप्तान नहीं थे, शादाब खान कप्तान थे, न्यू यंग लड़कों के साथ पाकिस्तान की टीम गई थी। तो उसके बाद फ़ौरन आते क्योंकि आगे वर्ल्ड कप आ गया, इमाद वसीम की जब वर्ल्ड कप में जगह नहीं बनी तो उन्होंने जाहिर सी बात है फिर TV के ऊपर एक प्रोग्राम करते थे मोहम्मद आमिर और कह सकते हैं कि इमाद वसीम एक ही प्रोग्राम में बैठा करते थे। वहाँ से इन्होंने जो भी क्रिकेट की नॉलेज होती थी या जो भी बहस होती थी वहाँ पे इन्होंने बाबर आजम के खिलाफ, जाहिर सी बात है उस टाइम बाबर आजम कप्तानी में कुछ गलतियाँ कर रहे थे, बैटिंग में नो डाउट बाबर आजम कप्तान कह सकते हैं कि इस टाइम एक ब्रांड बन चुका है, किंग है क्रिकेट का, तो उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उस टाइम जो कप्तान थे वो बाबर आजम थे और कप्तानी में वो बार बार गलतियाँ कर रहे थे और तमाम TV चैनल्स में इसके बारे में बात हो रही थी। पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर जिसमें शाहिद अफरीदी, उसके बाद इंजमाम उल हक और साथ मुश्ताक अहमद, ये सारे जियो के ऊपर बैठ के उस टाइम प्रोग्राम करते थे। तो उस टाइम उन्होंने भी बाबर आजम की वही गलतियां बताई थी जो ये चीज़ बता रहे थे और बाबर आजम के फ़ैन और बाबर आजम इस चीज़ को पर्सनली ले गए। और ज़्यादा बात तब बिगड़ी जब बाबर आजम ने PSL में कराची किंग को छोड़ा 2022 में, जब पेशावर ज़ल्मी की तरफ वो ट्रांसफ़र हुए। उस टाइम यह कि उनके कराची किंग को छोड़ने के ऊपर इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर तो उसी टीम का हिस्सा रहे कराची किंग का, लेकिन इन दोनों की यह कि इन दोनों की उसके बाद बाबर आजम के खिलाफ बयानबाजियाँ शुरू हो गई इमाद वसीम और कह सकते हैं मोहम्मद आमिर की, जिसकी नौबत यहाँ तक आ गई कि इमाद वसीम का जो कैरियर ख़त्म किया उसकी वजह से मैं समझता हूँ जो ज़्यादातर हाथ है वो बाबर आजम का ही है, क्योंकि इमाद वसीम जहाँ डिज़र्व करता था वहाँ पे उसको जगह नहीं मिली। और जब उसको जगह नहीं मिली तो जाहिर सी बात है जब उसको दिल की भड़ास थी उसने तो निकालनी थी। जब TV शोज़ में उनको पैसे मिलेंगे, उनको तो पैसे से मतलब
था उस टाइम, क्योंकि वर्ल्ड कप वो खेल नहीं रहे थे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उनकी जगह नहीं थी, पीसीबी की तरफ से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में उनका हिस्सा नहीं था। तो जाहिर सी बात है लीग क्रिकेट खेल रहे थे, और लीग क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान लीग क्रिकेट कोई भी नहीं हो रही थी। तो वर्ल्ड कप के दौरान यह कि ये और कोई काम नहीं था, तो ये टीवी चैनल के ऊपर बैठ के इस तरह के तबसरे किया करते थे, और उन्हीं की वजह से यह कि इनका ज़्यादा मसला बना। बाबर आजम ने वो चीज़ अपने दिल के ऊपर ले ली, और दिल के ऊपर लेने की वजह से इमाद वसीम के कह सकते हैं इन दोनों के दरमियान जो कुछ तल्ख कलामी हो गई, झगड़ा बन गया, जो बाद में PSL स्टार्ट हुआ तो उस टाइम शायकीन ने और गर्मा गर्मी कह सकते हैं कि इसमें डाल दी जब इन दोनों का मैच हुआ। और ये कह सकते हैं कि इनकी ये जो लड़ाई थी ये काफ़ी लंबे अरसे तक चलना शुरू हो गई, और इसकी वजह से इमाद वसीम का जो कैरियर था वो ख़त्म कर दिया। इमाद वसीम मजबूर हो गया यार कि जब उसको टीम में सिलेक्शन, हालांकि वो डिज़र्व करता था टीम में जगह बनाने के लिए, जब उसको टीम में जगह नहीं दी गई, उसको स्क्वाड में उसका ऐलान नहीं किया गया नाम का, क्योंकि उस टाइम जो पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस करते थे वो कह सकते हैं कि बाबर आजम की मशावरत के बगैर वो स्क्वाड अनाउंस नहीं होता था। जो 11 के 11 के टीम में होते थे, उसके साथ जो 18 स्क्वाड होता था, उसमें जितने भी प्लेयर थे बाबर आजम की मर्जी के होते थे, और बाबर आजम ने उस टाइम इमाद वसीम के साथ ये किया, और इमाद वसीम ने दिल बर्दाश्ता होकर कह सकते हैं कि क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। और कहीं ना कहीं मोहम्मद आमिर की तो रिटायरमेंट उनसे काफ़ी पहले किया, लेकिन जो इमाद वसीम की रिटायरमेंट है वो 110% जो है वो उसका जिम्मा बाबर आजम के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम बाबर आजम ने उसके साथ गलत किया था। आप भी देख लें, क्योंकि अब इमाद वसीम जो है कि उसकी परफॉर्मेंस बाबर आजम की टीम को पेल के उसके बाद बाकी 2-3 टीमों को जिस तरह से उन्होंने यह कि फाइनल और एलिमिनेटर में आके हराया, अब वो लड़का डिजर्व करता है पाकिस्तान टीम में। और पीसीबी की जानिब से अभी उसके हवाले से कोई भी यह कि फैसला नहीं किया गया यार कि आया इसको जो न्यूजीलैंड टूर होगा पाकिस्तान का अभी रिसेंटली आगे शुरू हो जाएगा अप्रैल में, और इसमें इमाद वसीम को वापस लाया जाएगा या नहीं, क्योंकि इमाद वसीम ने रिटायरमेंट ली हुई है। और जब पीसीबी के ज़राए ने इमाद वसीम से रिटायरमेंट वापस लेने के लिए रब्ता किया तो इमाद वसीम ने सिर्फ 2 डिमांड उनके आगे रखी हैं। अगर उसके ऊपर इमाद वसीम की जो डिमांड है उसके ऊपर काम किया जाता है पीसीबी की जानिब से, तो इमाद वसीम इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट वापस ले लेंगे। डिमांड ये है कि इमाद वसीम ने पीसीबी से ये मुतालबा किया यार कि मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है जो पीसीबी का उसमें A+ कैटेगरी में यह कि रखा जाए, क्योंकि जिस तरह से इमाद वसीम की परफॉर्मेंस है वो डिज़र्व करता है कि A+ कैटेगरी होनी चाहिए। तो इमाद वसीम ने ये कहा है कि A+ कैटेगरी के साथ साथ मुझे तमाम लीग्स में खेलने की NOC जारी रखनी चाहिए। अगर आप ये NOC नहीं देते तो मैं वापस नहीं आऊँगा, मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस नहीं आ सकता। तो ये 2 चीज़ें जो हैं वो पीसीबी की जानिब से कह सकते हैं इमाद वसीम की जानिब से पीसीबी के सामने डिमांड की गई हैं। अगर इनके ऊपर पीसीबी की जानिब से काम किया जाता है तो ये कन्फर्म है कि इमाद वसीम आ जाएंगे, लेकिन अदरवाइज़ लगता तो बहुत मुश्किल है। तमाम लीग्स में बहुत मुश्किल है कि इनको मौका मिला जाए। हाँ, अब पहले 2-3 हो सकता है, 2 से 4 कर दी जाए या 3 कर दी जाए, इससे ज़्यादा तो बहुत मुश्किल है कि इमाद वसीम को और बाकी प्लेयर को यह कि NOC जारी किया जाए, क्योंकि हो सकता है कुछ सीरीज़ तब हो जब पाकिस्तान की है, कुछ लीग तब हो जब पाकिस्तान की सीरीज़ चल रही हो, तो अगर इनका नाम स्क्वाड में आ गया तो इनको यह कि उस टाइम NOC जारी करना पीसीबी के लिए भी मुश्किल हो जाएगा, इनके लिए भी। तो इस वजह से यह कि तमाम मामलात अभी काफ़ी कुछ आगे चलने, तो क्या निकल के आएगा पीसीबी की जानिब से, क्या इमाद वसीम की जो डिमांड है ये मंजूर कर ली जाएगी या फिर इमाद वसीम के साथ रब्ता नहीं किया जाएगा। जो भी होगा इसके आगे आने वाले दिनों में हमें पता लग जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।